आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आज आईपीसी का चैप्टर 13 पे बात करेंगे। चैप्टर 13 बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में केवल 4 सेक्शन हैं, बट व्यवहारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर में 2 शब्दों का बहुत यूज किया गया है, खोटा और खरा। ये जो 2 शब्द हैं ये असली और नकली नहीं है। इसको कूटकर्ण भी नहीं माना गया है, क्योंकि आपने अभी तक जो शब्द पढ़े हैं, शब्दावली जो आपने पढ़ी है, उसमें असली नकली का यूज किया है। तो अगर आप कहीं भी आप लिंक करके देखिए, या किसी भी आप जब उसकी बात करोगे, उपकरणों की बात करोगे, जैसे मापने तौलने के उपकरणों की बात करोगे, तो हम लोग कभी असली नकली का यूज नहीं करते कि नकली है और असली है। हम ये नहीं कहते कि वो कूटकृत है। वहाँ हम यही कहते हैं कि भाई ये जो उपकरण है तौलने वाला वो खोटा है या वो खरा है। तो इस चैप्टर में खोटे और खरे शब्दों को यूज किया गया है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है उसका नाम है बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के बारे में। बांट और माप। बाट का मतलब होता है वेट से। तो वेट आप किसका करोगे, आपको मालूम है। आप किसी जैसे आलू का वेट करोगे, आलू की आप माप नहीं करोगे। ठीक है ना, माप किसकी की जाती है? कोई लेंथ अगर आपको लेनी है, किसी की लंबाई नापनी है तो माप की जाती है। ठीक है ना, वहाँ पर दूसरा कोई आपको इसे दूध लेना है, तेल आपको खरीदना है, तो वो माप की जाती है, इसको माप बोलते हैं। इसलिए इन 2 शब्दों पे ध्यान रखना। वेट की बात आएगी तो वहाँ पे आएगा बाट, और माप की बात आएगी तो वहाँ पर आएगा किस तरह की चीज़ें आएंगी, जो जैसे लिक्विड में है तो इनको अपन तौलना वो करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, लंबाई की लेंथ लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ आएंगी, किसमें? माप लेने में आएंगी। तो इन्हीं से संबंधित कुछ अपराध भी किए जाते हैं, उन अपराधों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया। ठीक है, चैप्टर के जो सेक्शन है उसमें सबसे पहला सेक्शन है 264 से लेकर 267 तक 4 सेक्शन है इसके अंदर। 264 में लिखा है तौलने के लिए, स्पष्ट लिखा है, तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग करना। तौलने के लिए, तौलना मतलब तराजू। ठीक है ना, तो तौलने के लिए खोटे उपकरणों का क्या करना? कपट पूर्वक उपयोग करना। देखो, ये सब बातें मैं आपको पहले भी हर सेक्शन के टाइटल में समझाता हूँ। टाइटल को समझ लोगे तो अंदर की बातें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। सबसे पहली बात, इसको अगर ब्रेक करें टाइटल को, तो तौलने के लिए खोटे उपकरणों का यूज किया गया है। तौलने के लिए खोटे उपकरण, और इंटेंशन कैसा है? कपटपूर्ण। कपटपूर्ण क्या किया है? रखा नहीं है, कब्जे में नहीं रखा, विक्रय नहीं किया, उपयोग किया गया है। तो 3 बातें मेन निकली कि तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग किया गया। अब आगे सुनिए, जो कोई तौलने के किसी उपकरण को खोटा होना जानते हुए, खोटा मैंने समझाया, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। खोटा और खरा 2 एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। खोटा होना मतलब उसका करप्ट होना, उसका खराब होना। ठीक है ना, वो चीज़ जितना तोलना चाहिए तो तोलता नहीं है, कम उसको तोलता है। ठीक है ना, तो ऐसा खोटा जानते हुए किसी तौलने के उपकरण को ये जानता है कि खोटा है, और क्या करता है? कपट पूर्वक, इंटेंशन हुआ कपट पूर्वक, उपयोग में लाएगा, उपयोग करेगा, तो 1 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। पनिशमेंट चारों सेक्शनों में एक ही है, अपराध अलग है। मैंने आपको इसमें तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग बताया। 265 में मैं खोटे बाट का माप या माप का कपटपूर्वक उपयोग बताऊंगा। फिर उसके बाद आएगा खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना, और लास्ट में आएगा खोटे बाट या माप का बनाना और उसका बेचना। ऐसे 4 ये अपराधों के बारे में बात करनी है। तो अब 265 इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ा समझनी पड़ेगी आपको। उसमें लिखा है, उसका टाइटल है खोटे बाट या माप। बाट पता चुका, मैं वेट करने के लिए हम बाट सबका यूज करते हैं। माप किसी की लंबाई लेना है, किसी की धारिता कैपेसिटी लेनी, देखनी है कि इसमें कितना वॉल्यूम है, कितना ऑयल है, आयतन क्या है उसका, ये अगर आपको देखना है तो आप माप करोगे। तो खोटे बाट या माप का कपट पूर्वक क्या करना? उपयोग में लाना। ठीक है, तो जो कोई किसी खोटे बाट या लंबाई या धारिता के लिए किसी माप का, आ गई ना बात, क्लियर हो गई ना? जितनी बातें लिखी हमारे सब एक्ट में दी हुई है, सिर्फ हमें वहीं से पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? खोटा। देखो यहाँ खोटा शब्द यूज किया गया है,
बाट के साथ में और माप की जो इकाई है, जो लंबाई और आयतन बता रही है, उसमें खोटा वर्ड इस पार्ट में यूज किया गया है। तो किसी एक्चुअली 265 के दो पार्ट हैं, दो तरह की बातें, दो तरह के अपराधों को बताती है वो, है ना। सेक्शन को तो एक ही साथ जोड़ दिया है, लेकिन उसके पार्ट दो बनते हैं, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। किसी खोटे बाट या लंबाई या आयतन माने कैपेसिटी धारिता के किसी माप का कपट पूर्वक उपयोग में लाना। तो यहाँ तो पहले से ही है कि खोटा है, खोटा बाट है, उसका कपट पूर्वक उपयोग में ला रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो, उसी के आगे जस्ट लिखा हुआ है, किसी बाट, यहाँ खोटा तो यूज नहीं किया, किसी बाट लंबाई या धारिता है किसी माप का या उसकी उससे भिन्न बाट या माप के रूप में, मतलब जो है, जो एक्चुअल सही है, दूसरे वाले पार्ट में तो सही है, खोटा नहीं है, तो वो जो सही है उसका भिन्न बाट या माप के रूप में कपट पूर्वक उपयोग में लाना। इसलिए इस धारा के अंदर दो जगह पर कपटपूर्ण यूज किया गया है, क्योंकि धारा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में खोटे बाट और माप को आप उपयोग में कपटपूर्वक उपयोग में ला रहे हो, दूसरी बात में वो जो बाट और माप का जो उपकरण है वो खोटा नहीं है, लेकिन उससे भिन्न किसी बाट या माप में उसका यूज कर रहे हो। तो ऐसी दशा में क्या होगा, कपटपूर्वक उपयोग करोगे तो 1 वर्ष का किसी भांति कारावास, 1 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब 266 में खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना, तो सिर्फ कोई बात सारी आ गई। तौलने के किसी उपकरण को, बाट को या लंबाई या धारिता नापने वाले किसी माप उपकरण को क्या करना है, क्या करता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा। मैंने बोला ना, कब्जे में रखने की बात कभी भी आए, कोई ना कोई इंटेंशन होगा। इंटेंशन क्या है यहाँ पे, कब्जे में रखेगा किस बात के लिए, इस आशय से कि कपटपूर्ण उसका उपयोग करेगा। तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम आखिरी सेक्शन पे चलते हैं। आखिरी सेक्शन है हमारा 267 में लिखा है खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। अब यहाँ अपराध बढ़ गया, कब्जे में रखने तक ही नहीं है, क्या बात चल रही है, बनाना या बेचना। तो है वही सब कुछ, जो कोई तौलने वाले किसी उपकरण को, बाट को या लंबाई या धारिता मापने वाले किसी माप को, 3 चीजें आई है पूरे चैप्टर के अंदर, तौलने वाला उपकरण, बाट वेट करने वाला, तीसरा लंबाई और धारिता को नापने वाला कोई मापक यंत्र। इनको क्या करेगा, इंटेंशन देखो उसका, जिसका खोटा होना वह जानता है, उसके पता यह है कि ये खोटा है, इसलिए कि उसका खरे की जगह पर, यहाँ खरा पहली बार यूज किया गया, तो आप समझ गए खोटे और खरा एक दूसरे का अपोजिट है। तो खोटा होना हुआ जानते हुए वो जानता है कि वो खोटा है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग में लाया जाए, संभाव्य हो सके उसे खरे के रूप में उपयोग में लाया जाए, या उसका संभाव्य जानते हुए कि खरे के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा, क्या करता है, उसको बनाएगा या बेचेगा अथवा विनित करेगा। तो धारा 267 के अंतर्गत उसने अपराध किया है और उसे 1 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह से 4 सेक्शन है, बहुत छोटा चैप्टर है, आप चाहोगे तो 5 मिनट के अंदर इसका रिवीजन कर सकते हैं।